नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्राइम। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो दिल दहला देने वाली है। एक ऐसी कहानी जिसमें कातिल कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि उसी घर का मालिक है। एक पति, एक बाप जिसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ वो किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कहानी है भावनगर, गुजरात की और तारीख है 5 नवंबर 2025 सुबह के करीब 7 बजे। फॉरेस्ट कॉलोनी के सामने कच्छ लेक का इलाका, जहां आमतौर पर ज्यादा हलचल नहीं होती, लेकिन अगले ही दिन 6 नवंबर 2 बड़े बड़े डंपर उस इलाके में मिट्टी लेकर पहुंचते हैं। उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि गड्ढों को भरना है, मिट्टी डंप करनी है। लेकिन जैसे ही मजदूर अंदर जाने लगते हैं, वहीं मौजूद एक फॉरेस्ट ऑफिसर अचानक चिल्लाता है, रुको, आगे मत आना, यहां एक सांप है, उसने मुझे काट लिया है, तुम्हें भी काट लेगा। मजदूर डर जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, ये सांप सिर्फ एक झूठ था, एक ऐसा झूठ जिसके पीछे दबा था 3 लोगों का कत्ल। ये वही परिवार है, बीवी नैना, बेटा भव्य 9 साल, बेटी प्रथा 13 साल। बाहरी दुनिया के लिए ये पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन उसी घर के अंदर उस खुशी का कातिल छिपा हुआ था। शैलेश काम्भला, फॉरेस्ट ऑफिसर और अपनी ही पत्नी और बच्चों का हत्यारा। सुबह सुबह जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, उस वक्त इन दोनों के बीच एक छोटी सी बहस होती है। बहस बढ़ती है और शैलेश अचानक अपनी पत्नी का गला दबाने लगता है। जब गला नहीं दबा पाया, वो तकिए से उसका मुंह बंद करता है। धीरे धीरे उसकी सांसें रुक जाती हैं। सुबह 7 बजे नैना की मौत हो चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो उठकर अपने बच्चों के कमरे में जाता है और अपने ही दोनों बच्चों को मार देता है। फिर पूरे दिन उन्हीं लाशों के बीच बैठकर अपने अगले दिन का प्लान तैयार करता है। पुलिस बाद में जब इस केस की गहराई में गई, तब उन्हें पता लगा कि 2 नवंबर को ही इसने 2 गड्ढे खुदवा लिए थे, एक 6 फीट का और एक 5 फीट का। यानी कत्ल पहले से प्लान था। सुबह सुबह वो अपनी पत्नी की लाश खींचकर 6 फीट गड्ढे में डालता है। मिट्टी, कपड़े, कचरा सब फेंकता है। फिर बेटा और बेटी दोनों की लाशें 5 फीट के गड्ढे में, ऊपर से और कचरा, फिर मिट्टी। और जब डंपर वाले मजदूर उसको ऊपर चढ़ना चाहते हैं, वो सांप की कहानी सुनाकर सबको रोक देता है। मजदूर बिना सवाल किए सारी मिट्टी वहीं डाल देते हैं। 7 नवंबर को ये पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि मेरी पत्नी और बच्चे गायब हो गए हैं। पुलिस को भटकाने के लिए ये खुद को बेचारा परेशान पति दिखाता है। 8 नवंबर को फिर आता है और कहता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी पत्नी को ऑटो में जाते हुए देखा है। पुलिस गार्ड से पूछती है, गार्ड साफ इनकार कर देता है। यहीं से शैलेश की कहानी टूटने लगती है। पुलिस ने पूछा, अगर तुम्हारी पत्नी गई है तो उसने तुम्हें मैसेज किया होगा। शैलेश फोन दिखाता है, उसमें मैसेज था कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। लेकिन पुलिस जब वाइफ का फोन चेक करती है, वो मैसेज भेजा ही नहीं गया था। फोन एयरप्लेन मोड में था, मैसेज ड्राफ्ट में ही पड़ा था। यहीं पुलिस को समझ आ गया कि सारा खेल उसी ने रचा है। सीसीटीवी चेक हुए, कोई फुटेज नहीं मिला। फिर पुलिस फॉरेस्ट ऑफिसर कैंप के लोगों से पूछताछ करती है और पता चलता है कि 2 नवंबर को शैलेश ने ड्रेनेज ठीक करने के नाम पर गड्ढे खुदवाए थे। सब समझते सोचते पुलिस उस जगह पहुंचती है जहां मजदूरों ने मिट्टी डाली थी। वहीं पर एक मैट बिछी थी। पुलिस पूछती है, ये मैट क्यों डाली? वो कहता है, नील गाय गिर गई थी, रास्ता खराब था इसलिए। लेकिन पुलिस अब सब समझ चुकी थी। पहला गड्ढा खोदा गया, अंदर से साड़ी दिखाई दी और फिर मिली नैना की लाश। दूसरा गड्ढा खोदा गया और उसमें से निकले 2 मासूम बच्चे।
जिस बाप ने उन्हें जन्म दिया उसी ने उन्हें मारकर दफना दिया। पूछताछ में शैलेश ने बताया कि उसे अपनी पत्नी और बच्चे पसंद नहीं थे। वो चाहता था कि पत्नी बच्चों के साथ उसके माता पिता के पास सूरत में रहे, लेकिन पत्नी जिद करती थी कि वो भावनगर में ही उसके साथ रहेगी। लड़ाई बढ़ती गई और उसने तय कर लिया कि उससे छुटकारा पाना ही होगा। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि 2 नवंबर को गड्ढे क्यों खुदवाएं, तो उसकी झूठी कहानी टूट गई। उसने मान लिया कि मैं पहले से प्लान कर चुका था। अंत में पुलिस ने सारे सीडीआर निकाले, लोकेशन चेक की और पूरा केस खोलकर इस कातिल को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, एक इंसान कितना गिर सकता है, इस कहानी से समझ आता है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा घर की चहारदीवारी के अंदर होता है। अगर आपको ये कहानी गूज़बम्प्स देने वाली लगी हो तो द क्राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही मिलूंगा एक और रियल लाइफ क्राइम केस के साथ। धन्यवाद।